प्रिय दर्शकों एवं साधकों, आप सभी का वाम तंत्रा चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या के निदान के बारे में बता रहा हूँ। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के पास, वो है अनिद्रा, नींद ना आना। अनिद्रा, नींद ना आना लगता है कि एक साधारण बीमारी है, परंतु एक बहुत गंभीर बीमारी है जो अनेक बीमारियों को उत्पन्न करता है। कई कारण से भी अनिद्रा आते हैं और अनिद्रा के कारण कई बीमारियां भी होते हैं। आज इसी विषय पर मैं आप लोगों को एक सटीक उपाय बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। प्रिय साधकों, इस बीच मैंने कई वीडियोस डाले थे तंत्र साधना और सिद्धि के बारे में। कई लोगों के प्रश्न आए और उन्होंने इस विषय पर मार्गदर्शन चाहा है, अनिद्रा पे। उन्होंने कहा है, गुरुजी हमने तो दीक्षा नहीं ली है, हम तंत्र साधना नहीं जानते, हमने तंत्र सिद्धि नहीं की है, क्या फिर कोई ऐसा उपाय है जो अनिद्रा से हमें मुक्ति मिले? अनिद्रा के कारण जो हमें बेचैनी होती है, अन्य रोग उत्पन्न होते हैं, उससे छुटकारा मिले। तो इसी विषय पर मैं आपको मार्गदर्शन करने जा रहा हूँ, एक सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैं तो जो मार्ग बताता हूँ वो हमारे वाम मार्ग, तंत्र मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। इस पर भी कई लोगों का था प्रश्न कि जिन्होंने कहा कि हमने तंत्र साधना नहीं की है, सिद्ध नहीं की है, क्या आपका बताया हुआ मार्ग सफलता देगा? देखिए, मार्ग तो गुरु दीक्षा देते हैं सिखाने के लिए। एक दीक्षा दी जाती है कि आप वाम मार्ग एक माध्यम सीखें, पूजा की पद्धति सीखें, जिससे सफलता आपको तुरंत मिले, शीघ्र मिले, लाभ शीघ्र हो, जो भी आप प्रयोग करें। उसमें भी जो स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए करते हैं हमारी विधि से, उनको निश्चित ही सफलता मिलती है। अभी तक तो मेरा यही अनुभव है। दीक्षा लेना, तंत्र मार्ग में सिद्धि प्राप्त करना, जैसे कि मैंने पहले कई वीडियोज में बताया, कि बहुत ही कठिन और परिश्रम वाला विषय है, जिसको सब नहीं कर पाते। मैंने इसलिए कहा भी है कि उसमें पात्र की चिंता और कई चीज़ होते हैं, कई बातें होती हैं, तो हम लोग देते भी नहीं है दीक्षा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने दीक्षा नहीं लिया हो वह हमारे मार्ग को अपना के अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमारे बताए हुए विधि से करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वह स्वतः के लिए कर रहे हैं, किसी कामना का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपनी कष्ट मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो माँ की कृपा जरूर उन पे बरसती है। अब आते हैं विषय पे, अनिद्रा। आपने देखा होगा आजकल हर परिवार में
हर जगह कुछ एक ही छूटा हो प्रभु की कृपा से, नहीं तो ये बीमारी अनेक जगह अनेक परिवारों में पाई जाती है। परिवार का कोई न कोई व्यक्ति इससे ग्रसित होता ही है और उस कारण से उसको अनेक दूसरी बीमारियां होती हैं। कई जगह ऐसा होता है कि कई बीमारियों के कारण अनिद्रा उत्पन्न हो जाती है। बीमारी ना भी हो तो कई लोग विशेष चिंता करते हैं और चिंता स्वरूप पे इस मानसिक रूप में इसको जकड़ लेता है अनिद्रा उनको, और इसका छूटना मुश्किल हो जाता है। कई तो दवाई खाते खाते तंग आ जाते हैं। उन्होंने हमें लिखा है हम इतनी दवाई ले रहे हैं इतने साल से, जो कि आगे हार्मफुल है, वो मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद जानते हैं। कई लोगों ने लिखा है कि छोटे छोटे इधर उधर की उपाय हम लोग ने की है और उससे उपाय कभी तात्कालिक, कईयों को तो ठीक ही नहीं होता उन उपायों से, कईयों को कुछ दिन के लिए कुछ महीनों के लिए ठीक होता है, फिर उत्पन्न हो जाता है। तो ये गंभीर विषय है। काफ़ी चिंतन और मनन के बाद मैंने सोचा कि दर्शकों को ये उपाय मैं बता दूं। ये कई लोगों को मैंने, जो मेरे साधक हैं, शिष्य हैं, उन्होंने आजमाया हुआ है, अपनाया हुआ है और उन्होंने सफलता पाई हुई, निश्चित सफलता मिली है उन लोगों को। बड़े चैन की नींद सोते हैं। कहते हैं ना, घोड़े बेचकर सोना, किसी भी परिस्थिति में वो घोड़े बेचकर सोते हैं। निद्रा न आने के अनेक कारण हैं, किसी भी कारण से हो। जब आप मन पे जोर देते हैं तो निद्रा होती है, उसकी चिंतन करते हैं, उसके सोच में पड़ जाते हैं तो निद्रा होती है। कोई भी कारण, चाहे आपका बीमारी कारण हो, चाहे मानसिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो, पारिवारिक कारण हो, जो मनुष्य उस पर चिंतन करता है ज़्यादा तो अनिद्रा हो जाती है, मन में वो आता रहता है। इस बीमारी को वो स्वतः उपजा लेता है। इसका निर्मूल करना मन की शांति के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उपाय, उसको आप सटीक रूप से सही रूप में करेंगे, उस प्रक्रिया को करेंगे तो जरूर आप सफल होंगे, जरूर अच्छी नींद को प्राप्त करेंगे, बड़ी शांति मिलेगी। बल्कि जो नॉर्मल लोग सोते हैं, साधारणतः सोते हैं, उसके बाद जो उठते हैं, उनमें उनकी नींद पूरी होती है नहीं, कई तरह के शरीर में आलस्य व्याप्त रहता है। लेकिन जो मेरी बताए हुए मार्ग से, उपाय से सोता है, निद्रा आती है, तो मान के चलिए जब उठता है तो वो अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करता है। उसको लगता है स्फूर्ति आ गई, उठने के बाद एक नई जीवन प्राप्त हो गई। क्योंकि ये मंत्र जिस प्रक्रिया, जिस रूप से किया जाता है, इसका प्रयोग, वो आपके तन को ही नहीं बल्कि मन को भी दुर्भावनाओं से दूर करके शांति देता है। इसीलिए जब आप सो के उठते हैं, निद्रा से उठते हैं, तो आपको स्फूर्ति का अनुभव होता है। आते चलिए हम प्रयोग पे आते हैं। सबसे पहले अब देखिए होता क्या है, लोग कई उपाय करते हैं, कई बुक्स में, कई इधर उधर सुन के, कई गुरुओं के द्वारा बताए गए हैं कई मंत्र, उसको विधि पूर्वक नहीं करते या विधि पूर्वक जानते नहीं, इस कारण से असफल होते। आप मेरे बताए हुए मंत्र को विधि पूर्वक करेंगे, इसमें विधि का प्रधान है। मंत्र आप लोग ने सुना भी होगा, जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा इधर उधर,
सर्वसाधारण मंत्र है, कई लोग जानते और जानते हो, लेकिन इसकी प्रयोग की विधि वो अलग है, वो दूसरों से अलग है। इसीलिए आपको सफलता मिलती है और मिलेगी। सबसे पहले अब प्रयोग पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप जब सोने के लिए जाएं तो अपने आप को पवित्र कर लें, हाथ मुंह धो लें अच्छी तरह, मन को स्थिर करें, हाथ पांव धो के पोंछ लें, टॉवल से अच्छी तरह साफ कर लें, पानी नहीं लगा रहना चाहिए। पहले 2 मिनट बिस्तर पर पद्मासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं आराम से। जो पद्मासन ना लगा सके वो आराम से सुखासन में बैठ जाएं। ईज में अपने मन को, तन को एकदम ईज में रखें। सबसे पहले जिनके पास जो भी गुरु है, गुरु का ध्यान कीजिए 1 मिनट भी। उसके बाद इष्ट का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो आप प्रयोग करने जा रहे हैं वो सफल हो। उसके बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, प्रयोग बता रहा हूँ, विधि बता रहा हूँ, उसको शुरुआत कीजिए। एक वस्तु लेनी है आपको, एक स्टील की कटोरी में, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लें, उसमें 2 जायफल डाल दें, जिससे जायफल तेल में डूबा रहे। उसको अपने, जब आप इष्ट और गुरु का ध्यान कर रहे हैं तो अपने हथेलियों पर थोड़े लेकर मलें और थोड़े अपने तलवों में मलें। हल्का सा मालिश कर लें, हथेलियों में भी तलवों में भी, दोनों हाथों से। हथेलियों में अपने आप मालिश हो जाएगी जब आप तलवों में मालिश करेंगे। खास करके पाँव के नाखूनों में हल्का सा जरूर मालिश कर लें। उसको अपने सामने रख दें। उसके बाद फिर सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठने के बाद 11 बार ध्यान से, अगर आपने इस मंत्र लिया है आपके पास, अगर गुरु मंत्र है आपके पास, तो 11 बार अपने इष्ट और गुरु का ध्यान मंत्र का जाप करें। अब जिन लोगों के पास इष्ट मंत्र नहीं है, कोई इष्ट नहीं है, जिन्होंने गुरु से दीक्षा नहीं लिया, गुरु मंत्र नहीं है, कोई बात नहीं, कोई चीज़ की चिंता नहीं। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका ध्यान कीजिए, 1 मिनट ध्यान कीजिए। अब आइए मंत्र पर जो मैं बता रहा हूँ। पहला मंत्र है ओम वामदेवाय नमः। इसको 21 बार जाप कीजिए। मन जाप, उच्चारण मत कीजिए, मुंह मत खोलिए, आंख बंद करके अंतःकरण से जाप कीजिए। ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः। मैं तो उच्चारण कर रहा हूँ कि आप लोग मंत्र सीख जाएं। आप इस मंत्र को आंख बंद करके 21 बार जाप कीजिए। अब जिसके बाद इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र है, उनको तो पहले गुरु का मंत्र, फिर इष्ट का मंत्र, फिर वामदेवाय मंत्र, तीसरा चरण पे आएगा। और जिनके पास वो दोनों नहीं है, वो सीधे पहले ही चरण में ओम वामदेवाय मन का 21 बार मानस जाप कर। उसके बाद
जब आप ओम वामदेवाय नमः का जाप कर लेते हैं, पुनः ध्यान करें अपने इष्ट का, गुरु का, मन ही मन, आंख बंद की है, और दूसरे मंत्र का वामदेवाय नमः के बाद दूसरा मंत्र जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इसको 31 बार 31 टाइम्स जाप करें। फिर पुनः अपने गुरु इष्ट का ध्यान करें। फिर आप दोबारा संपुटित करते हुए दुर्गा मंत्र का ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, इसका 21 बार जाप करें। और फिर आराम से बाएं करवट लेते हुए सो जाएं। कुछ एक क्षण में आपको निद्रा आ जाएगी। आप कुछ मत सोचें, मन ही मन इस प्रयोग को, संपूर्ण प्रयोग को याद करते हुए ध्यान करते रहें। आपको निद्रा आ जाएगी, आप सो जाएंगे। ये मेरा निश्चित है, एकदम है। इसकी सफलता में कहीं चूक नहीं है। अगर आपने इस रूप से, इस विधि से ध्यान पूर्वक एक एक पग को, जिस तरह मैंने कहा है, पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ आपने किया, तो निश्चित आप देखेंगे आपको सफलता मिलेगी। भले ही आपने साधना न की हो, तंत्र की सिद्धि न की हो, ये बहुत ही सरल और सुलभ है। केवल आपके विश्वास, आस्था जरूरी है, और ये प्रोसीजर, मार्ग, जो पद्धति है, उसे उसी रूप में अपनाएं। देखिए, जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, कई लोगों ने प्रश्न किया था मुझे कि ये मंत्र आपको कहीं भी मिल जाएगी, कई लोग जपते हैं निद्रा के लिए। लेकिन जिस विधि से मैंने बताया है, आप उसको उद विधि से जपेंगे तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। उस तेल की कटोरी को उठा के आप बिस्तर के नीचे रख दीजिए, फिर अगले रात्रि में प्रयोग कीजिएगा उसका, जिस विधि से बताया। मंत्र पे विश्वास से चलिए, अविश्वास मत करिएगा। मैं आज बता रहा हूँ, कहीं चूक मत करिएगा। जिन्होंने मंत्र पे अविश्वास किया कि नहीं, ये तो मंत्र मैं कई बार जप चुका हूँ, कई बार किया हूँ, इससे क्या होगा, तो कभी नहीं होगा। मैं आज बता रहा हूँ, मैंने जिस प्रक्रिया से संपुटित करके वामदेव से इस मंत्र को बताया है, आप उस तरह से विधि से प्रयोग करेंगे, निश्चित ही आपको सफलता आएगी और अच्छी निद्रा आएगी। अच्छी निद्रा ही नहीं आएगी, जैसे मैंने कहा है, निद्रा के बाद जब उठेंगे आप, जागेंगे आप, तो एक नया स्फूर्ति आपके शरीर में स्पंदन कर रही होगी, एक आध्यात्मिक एनर्जी आप में होगी। ये आप ये मत सोचिएगा कि आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और आपको तुरंत, कोई ये दवाई नहीं है कि आपने नींद की गोली की आपने खाया और नींद आ गई। इसको निरंतर करते रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए। शुरुआत में टाइम लगे, लेकिन जिस दिन से आपको नींद का आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा चमत्कार, कि इस पद्धति से नींद लाने से क्या चमत्कार होता है, आपके शरीर में क्या चीज़ जागृत होती है। इसका अनुभव आपको खुद ही होगा। सारी दवाइयाँ छूट जाएगी, वो अलग,
बीमारियां छूट जाएंगी मोस्टली, वो भी। अधिकतम बीमारी आपकी जो अनिद्रा के कारण होती है उसका भी शमन हो जाएगा। लेकिन इसको निरंतर करिए। हो सकता है किसी को 5 दिन में नींद आए, किसी को 1 ही दिन में आ जाए, किसी को 15 दिन में आए। लेकिन एक बार जब आपको निद्रा आनी इस मार्ग से शुरू हो जाएगी तो इसको नियत बना लीजिए, नियमित बना लीजिए कि आपको नियम से ये करना है। ये नहीं कि आपको निद्रा आनी शुरू हुई, फिर 1-2 महीना आपने किया, फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। इसको निरंतर 6 महीना, साल भर कीजिए। निद्रा आने के बाद भी इसको करते रहिए, इसी से निद्रा लाते रहिए, क्योंकि ये एक दवाई की तरह आपके शरीर में नया एनर्जी देगा, जिसका अनुभव आपको होगा। ये अनिद्रा ही नहीं दूर करेगा, कई बीमारियों का मैं बोल रहा हूँ दमन करेगा, शमन करेगा। इसके लाभ अनगिनत हैं। मंत्र निद्रा आने का जो लाभ है वो अलग है, उसके बाद जो अनेक लाभ इसको मिलता है ये आपको स्वयं अनुभव होगा, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस प्रक्रिया को पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ किया, निश्चित मानिए आपका व्यक्तित्व ही अलग हो जाएगा और सफलता जरूर मिलेगी, नहीं मिलने का सवाल नहीं है। अभी तक जितने मेरे अनुयायियों ने, साधकों ने इनको प्रयोग किया है इस विधि से, उनको जरूर सफलता मिली है, निश्चित सफलता मिली है। और जिन्होंने लंबे अरसे तक, कई लोग तो इसको नियम ही बना लिए हैं सोने का, उनका व्यक्तित्व ही बदल गया है, उनका मार्ग ही बदल गया, जीवन शैली बदल गई है। इसका आप भी लाभ उठाइए, इस अनुभव का, और तंत्र मार्ग में आने की कोशिश कीजिए, तंत्र मार्ग को जीवन शैली में अपनाने की कोशिश कीजिए। अंत में मैं आप सभी दर्शकों एवं साधकों से आग्रह करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, सहयोगियों को, सहपाठियों के साथ इसका आसार प्रसार करें, जिससे इसका लाभ कई लोगों तक पहुंचे, लोग इसका लाभ उठा सकें, आनंदित हो सकें, तंत्र मार्ग को जीवन शैली में अपना सकें। पुनः अंत में एक बार आग्रह करूंगा कि अपने घर के, समाज के बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें और उसका अनंत लाभ उठाएं, अनंत कृपा प्राप्त करें। जय वामदेव।